दोस्तों नमस्कार, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। एक बार पुण्य में वास्तु का टॉपिक्स लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के नजदीक या हमारे पास, घर के पास में कौन से वृक्ष शुभ होते हैं, कौन से अशुभ होते हैं, क्योंकि यदि हमें मालूम नहीं होगा तो वही वृक्ष हमारे लिए हानिकारक एनर्जी घर के अंदर प्रवेश करेगी। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के दक्षिण दिशा में यदि गुलेर का वृक्ष है, पेड़ है, तो वो शुभ माना गया है। यदि हमारे घर के पश्चिम दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में यदि पीपल का पेड़ है, तो वो भी वास्तु अनुसार शुभ ही होता है। लोग बोलते हैं कि पीपल का पेड़ घर के पास नहीं होना चाहिए, तो यदि पश्चिम दिशा में है तो वो शुभ है, यदि उत्तर या पूर्व दिशा में है तो वो अच्छा नहीं होता है। दोस्तों, यदि घर के उत्तर दिशा के अंदर यदि किसी बेर का पौधा है तो वो भी शुभ माना गया है। हालांकि जो कांटेदार वृक्ष होते हैं वो वास्तु के अनुसार घर के अंदर नहीं होने चाहिए। यदि बेर के पौधे हैं, वो उत्तर दिशा में हैं और आपके घर के बाहर हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, इसी तरह वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर के उत्तर दिशा में पाकर वृक्ष शुभ होता है, और गुलेर का अगर उत्तर दिशा में पौधा है तो वो अशुभ होता है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, वायव्य कोण में बेल का पौधा और हमारे घर के नेतृत्व में इमली का पौधा होता है, या ईशान कोण में आंवले का पौधा होता है, यानी पूरब और उत्तर के बीच के जो डायरेक्शन होती है उसके अंदर यदि हमारे घर के ईशान कोण में आंवला का पौधा होता है, या ईशान पूर्व में कटहल व आम का वृक्ष होता है। दोस्तों, दक्षिण नैऋत्य के अंदर यदि जामुन का वृक्ष होता है तो ये पेड़ अति शुभ होते हैं। एक बार पुण्य में आपको इस चीज को बताता हूं कि यदि हमारे घर के वायव्य कोण में बेल हैं तो वो वास्तु अनुसार शुभ होती हैं, और यदि हमारे घर के नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण और पश्चिम के बीच के डायरेक्शन में यदि इमली का पौधा है तो वो भी वास्तु अनुसार शुभ माना गया है। दोस्तों, ईशान कोण में यदि आंवले का वृक्ष है, हमारे घर के ईशान कोण यानी पूरब और उत्तर के बीच के डायरेक्शन के अंदर यदि आंवले का पौधा है तो वो बहुत शुभ होता है, रखना चाहिए वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, ईशान पूर्व में यानी आपके ईशान कोण और जो पूर्व दिशा होती है, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन होता है, उसके अंदर यदि आपके घर के कटहल या फिर आम का वृक्ष है तो वो भी शुभ माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, दक्षिण नेतृत्व कोण यानी हमारे घर का नेतृत्व कोण और दक्षिण के बीच के अंदर दोस्तों यदि जामुन का वृक्ष है तो वो भी बहुत ही शुभ माना गया है वास्तु शास्त्र के अनुसार। दोस्तों, घर के पास कंटीले और दूध वाले जो पौधे होते हैं या जो फल युक्त वृक्ष होते हैं वो संतति और स्त्री की क्षति करने वाले होते हैं। हमारे घर के पास में यदि कांटेदार कोई भी पौधा होता है, झाड़ी वाला कोई भी पौधा होता है, या जिस पौधे से दूध निकलता है, और दोस्तों या जो फल युक्त वृक्ष होते हैं, जो फल देने वाले वृक्ष होते हैं, वो यदि हमारे घर के अंदर हैं तो दोस्तों इससे संतति और स्त्री की नुकसान करने वाला होता है, ये संतति व स्त्री की क्षति करने वाला होता है। अतएव दोस्तों, ऐसे वृक्षों को हमारे घर के पास नहीं रखना चाहिए। ऐसे वृक्षों को हमेशा कटवा देना ही वास्तु के अनुसार अच्छा रहता है। दोस्तों, इसके या फिर अगर आप नहीं कटवाते हो तो फिर क्या उपाय करें? उनके आसपास शुभदायक वृक्ष आपको लगा देने चाहिए। जो वृक्ष शुभ है वो उनके पास में लगा देने चाहिए यदि आप नहीं कटवा रहे हो। सबसे बढ़िया यही रहता है कि उनको कटवा देना ही अच्छा होता है। दोस्तों,
इसके अलावा यदि कांटे वाले जो वृक्ष हैं, अब वास्तु के अंदर बहुत सारे लोग बताते हैं कि कांटे वाले वृक्ष नहीं रखने चाहिए, लेकिन क्यों नहीं रखना चाहिए इसके बारे में कोई नहीं बताता है। तो कांटे वाले वृक्ष हमें इसलिए नहीं रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये शत्रु भय पैदा करता है, ये हमारे घर में कलह कलेश उत्पन्न करता है, हमारे घर में शत्रुता उत्पन्न करता है। दोस्तों, दूध देने वाला जो वृक्ष है वो यदि हमारे घर के अंदर होगा तो ये धन का नाश करने वाला होता है, इसलिए हमारे घर के अंदर दूध देने वाले वृक्ष हम लोग वास्तु अनुसार नहीं रखते। दोस्तों, फल वाले वृक्ष क्यों नहीं रखते? क्योंकि फल वाले जो वृक्ष है वो हमारे घर में संतति का भय रखता है, यानी हमारे घर में जो धन है वो चला जाता है और हमारे घर के अंदर गरीबी छा जाती है। दोस्तों, घर के अंदर वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। ये धन और पुत्र प्रदान करने वाले होते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी का जो पौधा है वो अवश्य अपने घर के अंदर लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसा माना गया है कि तुलसी के पौधे से 100 हाथ ऊपर का वायुमंडल शुद्ध रहता है। हमारे घर के अंदर जो तुलसी का पौधा होता है इसके कारण 100 हाथ ऊपर तक वायुमंडल वास्तु अनुसार शुद्ध रहता है। ये पौधा घर के दक्षिण में कभी भी नहीं लगाना। दोस्तों, तुलसी का वृक्ष है, पौधा है, वो आपके घर के साउथ डायरेक्शन में आपको कभी भी नहीं लगाना है, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कौन से नुकसान? इससे घर के अंदर संपत्ति का नुकसान हो सकता है, क्योंकि लक्ष्मी कहीं न कहीं माँ लक्ष्मी का भी प्रतीक मानी जाती है, इसलिए हमारे घर में धन का भी नुकसान हो सकता है, हमारे घर में संतान का भी नुकसान हो सकता है, हमारे घर में कलह कलेश भी वास्तु अनुसार हो सकती है। इसलिए हमारे घर के अगर तुलसी का पौधा हम लगाते हैं, रखते हैं, तो हमारे घर के ईशान कोण में हमें रखना चाहिए, यानी हमारे घर के उत्तर और पूर्व के बीच की जो डायरेक्शन है उसके अंदर रखना सर्वश्रेष्ठ होता है, उत्तम होता है। दोस्तों, यदि पीपल का पेड़ घर के बिल्कुल नजदीक हो तो उससे दोस्तों पूजन करवाए नहीं, क्योंकि अगर यदि घर के पास पीपल का पेड़ है, घर के निकट हैं, तो उससे पूजे, क्योंकि उसको कटवाने से वंश वृद्धि रुक जाती है, इसलिए उनको पूजना जरूरी है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार गुलाब, बेला, नागकेसर, चंदन, जयंती, चंपा, चमेली, केतकी, नारियल, आम आदि के वृक्ष जहां भी हो शुभ होता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, जिस घर में बेर, केले, नींबू, अनार उत्पन्न होते हैं उस घर का उत्थान कभी नहीं होता है। जिस घर के अंदर नींबू का वृक्ष है, अनार का वृक्ष है या फिर बेर का वृक्ष है, तो ऐसे घर कभी भी तरक्की वास्तु अनुसार नहीं करते हैं। ऐसे घर में कभी भी धन नहीं रुकेगा, लक्ष्मी का वास नहीं होगा, उस घर में गरीबी रहती है वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, अगले वीडियो में वास्तु और ज्योतिष की और जानकारियां दूंगा। यदि आपके भी आसपास कोई वृक्ष है तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष हमारे घर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही एनर्जियां हमारे घर के अंदर फैलाते हैं और हमारे घर में समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसलिए पूर्ण वास्तु के नियमों को फॉलो करें और आप ये ध्यान रखें कि कौन सा वृक्ष शुभ है, किस दिशा में शुभ है, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि वास्तु और ज्योतिष की ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरे फोन नंबर भी आप नोट करें 7901718402। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद, जय श्री राम, राधे राधे।